मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। ओडिशा विधानसभा कार्यवाही के दौरान हुआ हंगामा। महाराष्ट्र के सीएम ने दिए कड़े लॉकडाउन के संकेत। बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट होंगे 8वीं तक के विद्यार्थी। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। ओडिशा विधानसभा कार्यवाही के दौरान हंगामा। ओडिशा के विधानसभा कार्यवाही के दौरान स्थिति उस समय हंगामेदार हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से स्पीकर के ऊपर जूते फेंके गए। जूते फेंकने वाले विधायक ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो वही स्पीकर ने कहा कि वे सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। ओडिशा सरकार के मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक ने बताया कि उपनेता प्रतिपक्ष विष्णु सेठी, विधायक जय नारायण मिश्रा और विपक्ष के मुख्य सचेतक मोहन मांझी ने स्पीकर के पोडियम पर जूते फेंके, ईयरफोन्स और पेपर्स फेंके। कथित तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक जय नारायण मिश्रा और विपक्ष के उपनेता विष्णु सेठी ने स्पीकर सूर्य नारायण पात्रो के विरोध के प्रतीक के रूप में जूते चप्पल फेंके जाने के बाद स्थिति खराब हो गई। दरअसल वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने सदन में 2019-20 के लिए कैग रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव लेकर आई, जिसे विपक्ष ने खारिज कर दिया। उसके बाद विधायकों ने उन्मादी प्रदर्शन किया और विरोध जताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ओडिशा लोकायुक्त विधेयक सदन में बिना बहस के पारित कर दिया गया। हंगामे में बीजेपी के 2 विधायक जय नारायण मिश्रा और विष्णु सेठी अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो गए और विरोध जताते हुए स्पीकर पर जूते, कागज, कलम और ईयरफोन्स फेंके। तो वही दूसरी ओर महाराष्ट्र के सीएम ने दिए कड़े लॉकडाउन के संकेत। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में संकेत दिया कि राज्य की जनता को कड़े लॉकडाउन के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि परिस्थिति हाथ से ना निकल जाए, इसके लिए अब फैसला लेने की घड़ी आ गई है। तो वही देखा जाए तो मुख्यमंत्री ठाकरे की चेतावनी के बाद भाजपा की तरफ से कहा गया कि सरकार पहले रोज कमाने खाने वालों के पेट भरने की व्यवस्था करे, उसके बाद लॉकडाउन पर विचार करे। महाराष्ट्र प्रदेश के भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम कोरोना संकट के समय सरकार का साथ देने को तैयार है, लेकिन सामान्य नागरिकों की रोजी रोटी पर भी विचार होना जरूरी है। भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्र परिषद को संबोधित कर रहे थे। तो वही तीसरी ओर बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट होंगे 8वीं तक के विद्यार्थी। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है। स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने शनिवार को यह ऐलान किया। गायकवाड़ ने कहा, हम सभी जानते हैं कि राज्य में कोरोना रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कोरोना संकट के चलते हमने ऑनलाइन, ऑफलाइन, यूट्यूब, गूगल के जरिए पढ़ाई जारी रखी है। इस बीच 1 से 4 तक स्कूल नहीं लगे। 5वीं से 8वीं तक कक्षा के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन वे भी कई जगह नहीं खुले। जिन जगहों पर स्कूल खुले वहाँ सिलेबस पूरा नहीं हो सका। कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वार्षिक मूल्यांकन संभव नहीं है। ऐसे में यह फैसला लिया गया है कि 1 से 8वीं तक के सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। अब फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। धन्यवाद।